जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल मिला के 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरबीआई सामने आ गया, उसने अब चुप्पी छोड़ दी है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। देखिए, बैंक का जब भी कभी कोई गड़बड़ी का मामला सामने आए तो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए आरबीआई को 10 घंटे भी नहीं लेने चाहिए। मैं बोलता हूँ 10 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1 घंटे के अंदर ही अपना एक्शन दिखा देना चाहिए। जी क्यों? क्योंकि आरबीआई ने अगर एक्शन नहीं लिया, कुछ गड़बड़ी पाई गई, शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली, तो सबसे पहले वो काम होगा जो आरबीआई नहीं चाहता है। क्या हो जाएगा? लोग डिपॉजिट करने वाले अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। डिपॉजिट वाले पैसा अपना निकालना शुरू करेंगे, हालत खराब हो जाएगी। अब देखिए कितना समय ले लिया, 1 महीने का। देखिए यहाँ पर 35%। इतनी बड़ी जब गिरावट 1,000 रुपये से शेयर सीधा नीचे की साइड में 655 रुपये तक आ गया, तब भी आरबीआई पूरी तरीके से सामने नहीं आया। तो दोस्तों, समय यहाँ पर सबसे पहले तो सिचुएशन को समझना चाहिए, जो दिक्कत है उसको क्लियर कर देना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक के अंदर अगर कोई नुकसान देखने को मिल रहा है, क्या कोई बड़ी बात है? ये तो नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हाँ ये है कि ये पहले से दिखाना चाहिए था, नहीं दिखा पाया बैंक, ठीक है। गड़बड़ी पाई गई, ठीक है, गड़बड़ी पाई गई, गलती हो गई, ठीक है। और भी दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ गलती हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग लगभग बात करें 1.25% का कंपनी का जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है, जो लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए के अकॉर्डिंग बैठता है। और ये इस वाले क्वार्टर के अंदर बोला जा रहा था कि इस वाले क्वार्टर के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, एडजस्ट होता नजर आएगा, ठीक। ये आरबीआई ने पाया है, हाँ ठीक है, दिक्कतें हैं। लेकिन इसके साइड में अगर आरबीआई ने जो चेक किया है, ऑडिट किया है कंप्लीटली, तो रिपोर्ट यहाँ पर निकाल के दे दी है कि फाइनेंशियल बिल्कुल ठीक है, कोई घबराने डरने की बात नहीं है। आप डिपॉजिट आपने करके रखा हुआ है, एफडी आपकी है, तोड़ना नहीं है। एफडी अगर टूटती है, शेयर तो न जाने कहाँ पहुंच जाएगा। अगर एफडी टूटनी शुरू हो गई तो एफडी टूटनी शुरू हो गई तो देखिए, पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कितने सारे बैंक हैं जिनके अंदर क्या होता है कि पैसे नहीं निकाल सकते, लंबी लाइन लगी हुई है, बड़ी दिक्कत परेशानी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि पैसा नहीं मिलता है। लेकिन एक कंडीशन है, जिनका मोटा पैसा लगा हुआ है, 5 लाख तक कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 5 लाख के ऊपर दिक्कत है जिसका बड़ा पैसा है। समझिए ना, कोई एक बैंक डूब रहा है, इतने सारे लोगों का 20-20 30-30 लाख रुपए की एफडी है, ठीक है भाई। उसके ऊपर ऐसा नहीं कि देखिए, वो कंडीशन तब की है, इतना तो मिलेगा ही, 5 लाख तक तो मिलेगा ही सभी को, अगर जिसका भी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी का 20 लाख है तो उसको भी नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा, मिलेगा उसको 20 लाख का। लेकिन कंडीशन देखी जाएगी, अगर बैंक के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, आरबीआई एडजस्ट करेगा उसको। लेकिन पैसा सबका, देखिए बैंक ये तभी चल रहे हैं। अभी तक ऐसा देखने को, गड़बड़ी वाली कोई बात देखने को नहीं मिली है। कुछ बैंकों के अंदर हुआ है, थोड़े समय के लिए पैसा होल्ड हुआ है, लेकिन सभी का पैसा मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पैसा किसी का नहीं मिला। ये इंडिया है भाई, ये कोई ऐसा नहीं कि यहाँ सब कुछ ऐसा चल रहा है, नहीं। यहाँ पर आरबीआई की निगरानी होती है ज़बरदस्त, लेकिन उसके बाद भी गड़बड़ी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है। 5 लाख तक तो किसी को घबराने वाली कोई बात है ही नहीं है। पहले 1 लाख तक की थी, अब धीरे धीरे बढ़ा के 5 लाख, आने वाले टाइम में और भी बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है, ठीक है। बढ़ा के इसको कंप्लीटली, देखिए जिसका भी पैसा है, 5 लाख 10 लाख से कुछ नहीं होता है। किसी का पैसा है, सारा दिया जाना है, तब बात है, तब डर कोई बात ही नहीं है। भाई डूब जाएगा, डूब जाएगा, सरकार पैसा देगी। इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, स्ट्रक्चर इस तरह का बनना चाहिए। हैंडल ज़्यादा बैंकों को आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, 4 बैंक ही रखिए, 5 बैंक रखिए, लेकिन पैसा पक्का होना चाहिए। किसी का 50 लाख है, वो भी वापस होगा, ये होता है दम। फिर देखिए बैंकों के अंदर कितना पैसा आता है। एक बैंक डूबता है, कोई पैसा डालने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस पे ज़्यादा पैसा वो भी नहीं डालेगा, नहीं भाई 5 लाख से ज़्यादा डालूंगा नहीं, उसकी कैपेबिलिटी है 1 करोड़ रुपए डालने की एफडी के रूप में, लेकिन वो डालेगा ही नहीं कि भाई अगर कल को कुछ हो गया तो मेरा पैसा तो गोलम गोल हो जाएगा। तो सारा खेल ये है जो कि समझना चाहिए। तो यहाँ पर एक झटका जो कि संभालता हुआ, और यहाँ पर आरबीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है। स्टेटमेंट आ चुका है आरबीआई का, देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोला आरबीआई ने, आज की ही डेट की जानकारी है कि इंडसइंड बैंक फाइनेंशियल हेल्थी है, रिमेन स्टेबल, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। वेल कैपिटलाइज है, फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल है, बिल्कुल सही। हर जगह आप देखेंगे न्यूज़ में यही देखने को मिलेगा। और साथ ही ये देखने को मिलेगा कि किसी को भी नो नीड फॉर डिपॉजिटर टू रिएक्ट, ठीक है। स्पेकुलेटिव की बात आपको नहीं माननी है। मार्केट के अंदर अच्छे
बैंक को देख के उसको गिराया जाता है। गिराने के बाद पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था, ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी। अब देखते हैं कि रिकवर कर पाता है कि नहीं कर पाता है, लेकिन ये हिट जरूर लग गया यहाँ पर। लोग डरेंगे यहाँ पर क्या करते हुए, एफडी होता है ये, गिरावट जबरदस्त, न्यूज़ स्प्रेड इधर उधर, उतनी ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं होती है, फिर भी परेशानी। देखिए दिक्कतें और भी हैं, लेकिन ये घबराना डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि दिक्कत आगे बढ़ेंगी। हाँ, पैसा निकालना शुरू किया तो दिक्कत बढ़ जाएगी, सीधी बात है, क्योंकि अगर बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो लोन नहीं बांट पाएगा, लोन नहीं बांट पाएगा तो फिर प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा, सीधी सी बात है। चलिए, सीईओ के द्वारा बोला भी गया था कि हम प्रॉफिट दिखा पाएंगे Q4 के रिजल्ट्स के अंदर, अगर होता है तो बढ़िया बात है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो अगला शेयर होगा जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी मतलब मार्केट कैप अगर किसी कंपनी का छोटा आपको मिल जाए, 2800 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो भी देखिए 15 का है, ठीक है, तो बढ़ सकता है। अगर किसी कंपनी का 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक का 2800 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये 20,000 इसको जाना आसान है, 20,000 को 1 लाख जाना कठिन है, इसको आसान है वहाँ तक पहुँचना। लेकिन पहुँचना मतलब नहीं है कि प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा कंपनी को, सारी चीज़ें आगे दिखानी पड़ेगी तभी जाके बढ़ेगी। पूरे मार्केट के अंदर गिरावट है, इसके अंदर भी गिरावट हुई है, सीधा फंडा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये पूरा बड़े प्लेयर का माइंड है। शेयर कितना होता था कोरोना वायरस के टाइम पे, ये देखिए 24 रुपये। तेज़ी बनाते हैं, पहली तेज़ी यहाँ पर बनी, ठीक है, ये देखिए प्रॉफिट बुक किया 425, 4 गुना पैसा करने के बाद फिर थोड़ी सी गिरावट हो जाती है, शेयर पहुँच जाता है 100 रुपये के आसपास। 100 रुपये से फिर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाया गया, ये देखिए पहुंच गया 139, 136, ठीक है। अब इतना सारा देखने के बाद भी इसमें 2-2 बार मौका मिल गया, उसके बाद यहाँ पर गिरावट हो गई। हाई कितना हमारा इसने 149, ठीक है, उसके बाद अब गिरावट है, तो ये नई बात नहीं है, सारे शेयर्स के अंदर ही गिरावट है हो रही है, इसके अंदर भी गिरावट हो रही है। छोटी कंपनी है, आगे पैसा बना के दे सकती है, लेकिन हाँ 30 रुपये से जो तेज़ी बनाई थी, 30 रुपये के अकॉर्डिंग अगर डबल है, 60 रुपये के आसपास है, तो ठीक ही है। आप देखते हैं, फिलहाल तो देखिए इसके अंदर गिरावट ही चल रही है। अब कब तेज़ी बनती है वो मार्केट बताएगा, उससे पहले हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सारा खेल मार्केट का रहता है। छोटी कंपनी है, भागेगी तो बड़ी तेज़ी के साथ भागेगी, बस ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जमुना ऑटो को 604 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 640 करोड़, 557 करोड़, 517 करोड़, उसके बाद देखेंगे 562 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे अच्छा ही है, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बड़ा है। अब आगे देखते हैं। फिलहाल देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा थोड़ा सा घटा है, 70-80 तक 70, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकवर यहाँ पर हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे पिछले क्वार्टर से अच्छा है, बाकी के 3 क्वार्टर से तो खराब ही है। उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे। फिलहाल एक चीज़ यहाँ पर आपको मजबूत मिल जाएगी, कंपनी के पास यहाँ पर रिजर्व अच्छा खासा है, 897 करोड़ का, और कंपनी ने 170 करोड़ से अपना कर्ज कम करके 119 करोड़ किया है, ठीक है। तो कर्ज को ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं, तो कर्ज की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। साथ ही एक चीज़ और मजबूत इस कंपनी के अंदर आपको मिल रही है, क्या, प्रमोटर्स अपना माल यहाँ पर नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 49% है, और यहाँ पर भी देखेंगे 49% ही है, ठीक है। इसी तरह से एफ आई देख सकते हैं 4% है, डी आई देखेंगे 4% है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। कंपनी है इरेडा की अगर बात करते हैं तो सेम वही है कि सबसे पहले हम 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2023 तेजी बनती है। आईपीओ का भाव होता है कितना इस कंपनी का, 30 रुपये। 30 रुपये के बाद ये 60-62 रुपये के आसपास खुलता है, सीधे तेज़ी दिखाता है और लगभग 350% के रिटर्न बना के देता है। शेयर पहुंच जाता है 300 रुपये तक। 30 रुपये से 300 आईपीओ के भाव के अकॉर्डिंग 10 गुना पैसा। उसके बाद अब गिरावट है। क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है। कंपनी के अगर बात करें हम तो फंडामेंटल ठीक है, लेकिन कंपनी का भी एनपीए थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बस ये थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, वो आने वाले टाइम में घट जाएगा, ठीक है। तो बड़ी बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करने वाली कंपनी को कंपनी क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। धंधा बढ़िया है, लेकिन मार्केट कैप देखिए कितना है, 37,000 करोड़ का। अब गिरावट पे अच्छा हो गया है। उससे पहले इतना बड़ा मार्केट कैप था, लेकिन लगातार आप खरीदने पे लगे हुए थे, ठीक है। तो यही बातें सारी मैंने आपको बोली कि 30 रुपये को भूलना नहीं है आपको। आईपीओ का भाव 30 रुपये था, उसको भूलना नहीं है। भूलोगे तो मार्केट याद दिलाएगा भूला क्यों। तो इसी तरह से रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, आरबीएनएल की, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको मेन जो चीज़ें, कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लगातार प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन अभी जो शेयर का भाव था उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं आया। लेकिन ये समझना पड़ेगा चीज़ें आपको कि किस तरीके के बाद पहली बिल्कुल फ्लैट रहता है, उसके बाद पहली तेज़ी बनती है ज़बरदस्त 200,
उसके बाद और ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई जाती है। ठीक है, तो भाव कितने का था? 30 रुपये 20 रुपये। इसको नहीं भूलना है, 17 रुपये 20 रुपये 30 रुपये, इसको भूल जाते हैं सारे लोग बस। देखिए कब से 2020 से 17 रुपये 17 रुपये 17 रुपये, 2022 तक 40 रुपये, बस यहीं पर रहता है। उसके बाद इसके अंदर ऐसी तेज़ी बनती है कि 52 वीक हाई 647 रुपये तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं ये तो सही ही है, क्योंकि मार्केट कैप कम ही है, तो 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है बाबूजी, जूस तो निकल चुका है। फिलहाल तो गिरावट पे ही खरीदोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको बोली थी मैंने कि इस चीज़ को ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जिस समय बताया जा रहा था जब ये 20 रुपये 30 रुपये का होता था, लगातार वीडियोस आती थी। ठीक है, लेकिन उस बात पे आपने ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो अगला शेयर है IRFC। इस शेयर की अगर बात करते हैं 170 रुपये का भाव है। सेम कहानी वही है कि बिल्कुल फ्लैट होता है। यहाँ पर आप देखते नहीं इन सारी चीज़ों को, 20 रुपये के आसपास, 20 रुपये 30 रुपये के आसपास रहता है। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, थोड़ी सी हल्की सी गिरावट, और उसके बाद फिर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है। आप खो गए किस चीज़ में कि 20 रुपये से इतना बढ़िया पैसा बना के दिया है, यही कंपनी है बस। मार्केट कैप अभी भी देखेंगे 1.54 लाख करोड़ का है। खो गए थे आप, किसी भी लेवल पर खरीदने के लिए कोई भी तैयार है। ठीक है, अब देखिए आराम के साथ 100 रुपये के आसपास आ रहा है। 20 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये भी अगर उनकी बिकती है, वो अभी भी 5 गुने के फ़ायदे में है। लेकिन अभी भी किसी को नज़र नहीं आ रहा है, गिरावट होने नहीं दे रहा, कोई थोड़ा थोड़ा खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जाइए भाई, सिखा देगा मार्केट, नहीं बात मानोगे तो।